आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम किस तरीके से नेक्स्ट.जेएस हमारी जो ऐप हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, जो वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं नेक्स्ट.जेएस के अंदर, उसमें हम लोग स्वाइपर.जेएस का किस तरीके से यूज़ करते हैं, किस तरीके से इसको इंस्टॉल करा जाता है, किस तरीके से इसको यूज़ करा जाता है और एग्जैक्टली स्वाइपर.जेएस है क्या। तो इसको बताने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने डेमो अपना ओपन कर रखा है और यहाँ पे ये बेसिकली जो स्लाइडिंग वाला इफेक्ट होता है वो अपने को स्वाइपर.जेएस प्रोवाइड करता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे सिंपल सी एक इमेज है, एक सिंपल सा यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, इसी के साथ साथ यहाँ पे एक सिंपल सा और टेक्स्ट लिखा है और जैसे मैं इसको स्लाइड करना चाहूँ तो इस तरीके से आपने देखा हुआ काफ़ी वेबसाइट्स के अंदर स्लाइडिंग वाला इफेक्ट होता है और इसको हम लोग बनाएंगे स्वाइपर.जेएस की हेल्प से। अब आप इसको कस्टम खुद से भी बना सकते हो, आप इसमें जावास्क्रिप्ट ऐड करके, जावास्क्रिप्ट का लॉजिक ऐड करके आप लोग इसको इजी बिल्ड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं, प्लेलिस्ट के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन स्वाइपर.जेएस के अंदर किस तरीके से कॉपी पेस्ट करके कितना इजीली हम लोग इस चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, वो चीज़ तो हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से मैं स्लाइड कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग यही बिल्ड करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग स्लाइडिंग वाला इफेक्ट लेके आ सकते हैं, किस तरीके से ये जो इमेज वगैरह यहाँ पे दिखाई दे रही है सब कुछ हम लोग इसमें क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपना VS कोड यहाँ पे ओपन करूँगा और मैं इसी के साथ साथ ये मेरी ऐप यहाँ पे रन हो रही है। तो मैं काम करूँगा, यहाँ पर चल के इंटर प्रेस करूँगा। तो जैसे मैंने इंटर यहाँ पे प्रेस करा, आप लोग देख सकते हो हमारी ऐप प्रॉपर यहाँ पे रन हो चुकी है और हमने इस तरीके से इतना काम अपना कर लिया था। हमने ये चीज़ें सारी बिल्ड कर ली थी और आपको नहीं पता है तो आप लोग ये जो पिछले वाले वीडियोज़ हैं इनको चेकआउट कर सकते हो। एक अलग से मैंने इसकी सीरीज़ भी बना रखी है और मतलब एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उस पर जाके आराम से आप लोग इन चीज़ों को चेकआउट कर सकते हो। सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा इसके रिगार्डिंग, ठीक है। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो स्वाइपर.जेएस पे चलते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगा भाई स्वाइपर, जैसे अपना बूटस्ट्रैप है सेम वैसे ही है, लेकिन इसका काम अलग है, उसका काम थोड़ा अलग है। कोड कॉपी करो पेस्ट करो और यहाँ पे भी कोड कॉपी करो पेस्ट करो, स्वाइपर के अंदर भी। तो भाई देखो इन्होंने बता रखा है कि स्वाइपर रिएक्ट कंपोनेंट्स विल लाइकली बी रिमूव्ड इन फ्यूचर्स वर्जन, ये बता रखा है इसके बारे में, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी स्वाइपर की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आप अगर स्टार्टिंग में चलते हो तो आपको किस तरीके से दिखाई देती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको सर्च करता हूँ डायरेक्टली और ये जो पहला लिंक है इस पर मैं सिंपल क्लिक करता हूँ। आप लोग देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही होती है वेबसाइट इसकी, ठीक है। और काफ़ी कूल बना रखी है इन्होंने, काफ़ी बढ़िया बना रखी है। और ये बेसिकली किसके लिए अवेलेबल है, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, व्यू और इन चीज़ों के लिए है। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये कौन कौन सी इनको कंपनी यूज़ करती हैं। तो बहुत सारी कंपनी इसको यूज़ करती है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर इस तरीके से आप लोग स्लाइड करोगे इसको, ये देखो कितने अच्छे अच्छे इफेक्ट यहाँ पे हैं। ये सारे आप लोग बिल्ड कर सकते हो यूजिंग स्वाइपर से, ये स्वाइपर यूज कर सकते हो। अभी आपको यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखो टॉप नॉच फीचर्स, थोड़ा इस तरीके से आपको स्लाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें फ्यूचर हैं। ऐसे आप लोग स्लाइडिंग वाले जो इफेक्ट हैं वो आप लोग अपनी ऐप के अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा और आप लोग इस तरीके से इसको स्लाइड करोगे इस वाले कार्ड को, तो यहाँ पे जो गेट स्टार्टेड वाला बटन है इस पर आप लोग सिंपल जाओ। इस पर आप लोग जैसे जाओगे तो यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन की एक सिंपल कमांड मिलती है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इंस्टॉल फ्रॉम npm, हाँ हम लोग npm से इसको इंस्टॉल करेंगे। तो ये जो कंप्लीट कमांड है इसको आप लोग कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो। और इन्होंने बता रखा है कैसे कैसे इसको यूज़ करना है, कौन कौन सा इसका कोड होगा, कैसे कैसे आपको चीज़ें पास करनी है, सब कुछ इन्होंने बता रखा है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एक काम करूँगा, जो अपना VS कोड है वहाँ पे चलेंगे और ये जो सर्वर है इसको हम लोग एग्जिट करते हैं। एक बार Ctrl+C प्रेस करेंगे, Y प्रेस करूँगा, इसको मैं एग्जिट करूँगा, ठीक है। सब कुछ क्लीन करूँगा, टर्मिनल के अंदर चल के सबसे पहले मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको पेस्ट कर दूंगा। ये जल्दी से जल्दी इंस्टॉल कर देगा अपनी स्वाइपर.जेएस। तो थोड़ा वेट करते हैं इसके लिए। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। अगर मैं आपको यहाँ पे पैकेज.जेसन वाली फाइल को ओपन करके दिखाऊं तो आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हो जो अपना स्वाइपर है इसका ये वाला वर्जन हमने इंस्टॉल कर लिया है सक्सेसफुली अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब आपको सबसे पहले करना क्या है, ये जो सोर्स है यहाँ पे चलो, यहाँ पे जो कॉम्पोनेंट्स है नोट स्टाइल कॉम्पोनेंट्स पे चलो और यहाँ पर क्या करो, एक सिंपल सी स्लाइडर नाम से इस तरीके से स्लाइडर.जेएस नाम से एक सिंपल सी फाइल क्रिएट करो।
सिंपल सा काम हमने करा, एक स्लाइडर डॉट जेएस नाम से फाइल क्रिएट करेगी। यहाँ पे हमारा जो रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट है मैं यहाँ पे सिंपल डाल लेता हूँ। और इस तरीके से मैं क्या करूँगा, इस तरीके से मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर आके एक सेक्शन क्रिएट करूँगा। और इस सेक्शन का मैं सिंपल सा मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले क्लास नेम कंटेनर, ठीक है। और मार्जिन टॉप से मैं यहाँ पे 5 सेट कर दूंगा, ठीक है। और जो भी इसमें टेक्स्ट होंगे वो तो देखो सब कुछ लाइट वैसे भी मैंने दे रखा है इसको, लेकिन मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लाइट अगेन दे दिया। ओके जी, बहुत ही बढ़िया। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं एक सिंपल सा कंपोनेंट और क्रिएट करना चाहूँगा, जो यहाँ पे मैं सिंपल इंपोर्ट करूँगा और फिर वो चीज़ रेंडर हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर आऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्वाइपर। इस तरीके से सिंपल स्वाइपर डॉट जेएस नाम से फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। और इस स्वाइपर डॉट जेएस के अंदर क्या होगा, कौन सा कोड होगा, वो आपको बताता हूँ, टेंशन मत लो आप लोग। तो सबसे पहले मैं इस तरीके से आके ये कुछ बेसिक सा यहाँ पे कोड डालता हूँ और इसको सेव करके मैं क्या करता हूँ, स्लाइडर डॉट जिसके अंदर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ इंपोर्ट जो अपना स्वाइपर है उसको इंपोर्ट करा जाए स्वाइपर से। और इसी के साथ साथ आप लोग ये जो स्वाइपर है उसको यहाँ पे रख सकते हो एज ए कुछ इस तरीके से, ये लो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको रख दिया, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। एक काम करते हैं अभी इस तरीके से थोड़ा नीचे करते हैं इसको। अब अपने को कौन सा इफेक्ट चाहिए तो मैं आपको दिखाऊं। तो अपने को जो चाहिए वो बेसिकली कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको चलना पड़ेगा यहाँ पर आके ये जो डेमोज है इस पर आप लोग क्लिक करो। जैसे आप लोग डेमोज पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। ये जो स्वाइपर डेमोज वाला पेज है इस पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना आपको। यहाँ पे देखो ये सारे इफेक्ट इन्होंने बता रखे हैं, कौन सा आपको चाहिए, ये वाला चाहिए या फिर आपको ये वाला चाहिए, ये यहाँ पे है, ठीक है। ये जो स्लाइड 1 है ये वाला चाहिए, तो हाँ मुझे ये वाला चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो रिएक्ट वाला आपको दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। आप लोग आ जाओगे इस वाले पेज पे, आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हो इसका जो सोर्स कोड है वो यहाँ पे आ चुका है। और इसी के साथ साथ इसका जो आउटपुट आ रहा है वो यहाँ पे देख सकते हो राइट साइड के अंदर आ चुका है, ठीक है। तो जो अपने को कोड चाहिए वो बताता हूँ कौन सा, सारा ही कोड चाहिए वैसे तो सबसे पहले जो हमारा स्वाइपर है यहाँ से जहाँ पे हमारा स्वाइपर एंड हो रहा है इसको कंप्लीट कॉपी करो। और अपना जो ये है स्वाइपर इसकी जगह हम लोग सिंपल इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम लोग इसको कर रहे होंगे। ऑलराइट, बहुत ही बढ़िया। और उसके बाद में मैं क्या करूँगा, उसके बाद में मैं एक काम और करूँगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ तो ये जो कुछ और इन्होंने इंपोर्ट कर रखा है, जिसे आपको इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा स्वाइपर को, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा स्वाइपर सीएसएस को, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा पेजिनेशन को। पेजिनेशन कौन सा पेजिनेशन, बेसिकली आपको ये जो नीचे डॉट दिखाई दे रहे हैं ये पेजिनेशन की बात की जा रही है। तो आपको अगर पेजिनेशन दिखाना है तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा पेजिनेशन को, आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी इस तरीके से स्टाइल को अलग से, और आपको जो पेजिनेशन वो भी स्वाइपर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये कुछ कोड है, इसको मैं जल्दी से कॉपी करता हूँ। यहाँ पे चलते हैं और इस रिएक्ट को हम लोग यहाँ से हटा दे। ओप्स, मैंने सारा हटा दिया। तो मैं क्या करूँगा, इसको इस तरीके से हटा के यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो स्टाइल डॉट सी एस एस है वो अपने को अभी के लिए नहीं चाहिए और बाकी की सारी चीज़ें तो अपने को चाहिए होंगी। तो मैं एक काम करता हूँ, उसको सेव करता हूँ, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं क्या करता हूँ, जो अपना हीरो पेज है वहाँ पे चल के जो स्लाइडर डॉट जेएस है उसको हम लोग एक बार इंपोर्ट करते हैं और इसका आउटपुट चेक करते हैं कि क्या इसका आउटपुट आ रहा होता है, कैसी ये चीज़ अपने को दिखाई दे रही होती है। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूँगा इंपोर्ट जो अपना स्वाइपर है उसको इंपोर्ट किया जाए, ठीक है, इस तरीके से स्वाइपर से। और दूसरी चीज़ क्या होगी, दूसरी चीज़ इस तरीके से मैं इसको रखूँगा क्योंकि मुझे दिखाना है इसको। तो मैं लिखूँगा सिंपल स्वाइपर। ओके, बहुत ही बढ़िया। और सब कुछ क्लीन करके अब जैसे मैंने मेरी एप्लीकेशन को रन करा तो इसमें कुछ आ चुकी है एरर। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इनको हटाता हूँ, ये जो बाकी के टैब्स यहाँ पे ओपन हो रखे हैं आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हो। इन्होंने बोला है कि भाई यू आर इम्पोर्टिंग ए कंपोनेंट दैट नीड्स यूज स्टेट, ओके, इट ओनली वर्क्स इन ए क्लाइंट कंपोनेंट बट नॉन ऑफ इट्स पेरेंट। अब देखो ऐसी कभी प्रॉब्लम आए तो आपको ये जो यूज़ क्लाइंट इन्होंने बोल रखा ना, इसको आपको सिंपल ऐसा कॉपी करना और आपको यहाँ पे चलना है। और जो आपका स्वाइपर डॉट जेएस है, ठीक है, यहाँ पे जाओ और जस्ट टॉप पे इसको सिंपल इंपोर्ट कर देना है इस तरीके से। मतलब इसको आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, यूज क्लाइंट आपको लिखना है। अब यहाँ पे प्रॉपर कंपाइल हो चुकी है। यहाँ पे कुछ और भी इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अभी मैं एक काम करूँगा, सबसे पहले जो स्वाइपर मैंने यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाया इसका मैं नाम डाल दूँगा स्लाइडिंग इस तरीके से, ठीक है। और ये सेम चीज़ मैं यहाँ से इसको एक्सपोर्ट भी करूँगा ताकि
ये अलग रहे कंपोनेंट अपना, तो मतलब ये मल्टीपल हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे स्लाइडिंग पास कर देता हूँ। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, सेव कर देते हैं इसको। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये जो अपना स्लाइडिंग है इसको मैंने कंपाइल कहाँ पे करा, मैंने इसको कंपाइल क्लास राइडर डॉट जेएस के अंदर, और यहाँ पे मैंने स्लाइडिंग इस तरीके से इसको कर रखा है। अब आपको यहाँ पे लेके चलूँ तो ऑल राइट, आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हो कि जो अपना स्लाइड 2 है इस तरीके से देखो प्रॉपर यहाँ पे स्लाइडिंग होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, कैसा लगा, सब सही है, प्रॉपर काम कर रहा है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा काम था, ये हमने कंप्लीट कर लिया। लेकिन अपने को जो इमेज वगैरह वो दिखानी है, तो मैं एक काम करूँगा, ये जो अपने इतने यहाँ पे स्वाइपर स्लाइड आ चुके हैं, सबसे पहले इनको हटाएंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मैं इनको हटाऊँगा, और एक काम करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपल एक क्लास नेम सेट करूँगा। अब क्लास नेम मैं क्यों सेट करूँगा आपको बताता हूँ। मैं इसके लिए एक अलग सी स्टाइल की फ़ाइल क्रिएट करना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले स्वाइपर डॉट मॉड्यूल डॉट CSS, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंपल स्वाइपर स्लाइड, इस तरीके से सिंपल से क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, जिसकी मैं विड्थ सेट करूँगा 70%, और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स सेट करूँगा, जस्टिफाई कंटेंट मैं यहाँ पे सेंटर सेट करूँगा, और अलाइन आइटम मैं यहाँ पे सेंटर सेट करूँगा, और फ्लेक्स का जो भी डायरेक्शन मोड है वो यहाँ पे मैं कॉलम वाइज सेट करूँगा। ठीक है, इस तरीके से मैं ये चीज़ यहाँ पे सेट कर दूँगा। अब जो अपना स्वाइपर डॉट जेएस है उसके अंदर चलेंगे, इसका काम कंप्लीट हो चुका है, और इसका काम भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे चलेंगे, और इसके अंदर सबसे पहले हमको इंपोर्ट करनी है इसमें स्वाइपर डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, तो इस तरीके से मैं इसको कर लूँगा सबसे पहले। तो अब मैं क्या करूँगा, जो अपना स्टाइल है, मान लो कि जो मैं यहाँ पर आके ये जो है इसके अंदर मैं लिख दूँगा कि बात ऐसी है कि यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टाइल डॉट, और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे लिखूँगा कि जो अपना, आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो अपना स्वाइपर है इसमें जो कंप्लीट कोड है इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे चलूँगा, और इसके अंदर मैं सिंपल पेस्ट करूँगा। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगा, कुछ मैंने यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड करी हैं, तो ये चीज़ करूँगा, और मेरे पास वो ऑलरेडी यहाँ पे कोड है, वो जल्दी से मैं यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो कोड कौन सा है, तो इस तरीके से वो कोड मैं यहाँ पे डालूँगा सबसे पहले। अब वो कोड मेरे पास ऑलरेडी रखा है। अभी आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हो, कुछ मैंने कोड यहाँ पे कॉपी करा है, जिसके अंदर क्या होगा, एक इमेज होगी, अपनी इमेज का मैंने कंप्लीट यहाँ पे पाथ दे रखा है। इसी के साथ साथ मैंने कुछ इसमें क्लास नेम यूज कर रखी है, मैंने एक H1 यूज कर रखा है, एक मैंने सिंपल सा पैराग्राफ यूज कर रखा है, इससे ज़्यादा मैंने यहाँ पे कुछ नहीं कर रखा है। ठीक है, तो सिंपल सा काम इतना अपना हो चुका है। अब जो इमेज है उसको थोड़ा टारगेट करते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि जो अपना स्वाइपर स्लाइड है, ठीक है, उस पर जो इमेज है उसकी जो विड्थ होगी वो होगी 120 पिक्सल, और जो इसकी हाइट होगी वो 120 पिक्सल होगी। बॉर्डर इसकी मैं रेडियस प्रॉपर 50% सेट करूँगा, और जो ऑब्जेक्ट फिट होगा, आई थिंक मुझे सही स्पेलिंग लिखनी है, ऑब्जेक्ट फिट होगा वो कवर होगा। इस तरीके से मैं सेव करूँगा इसको। इसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसमें ये बोल रहा है कि देखो ऐसा है, ये आपने ऐप स्वाइपर डॉट मॉड्यूल डॉट CSS लिखी है, ये बेसिकली क्या है ये इसको समझ नहीं पा रहा है, तो मुझे देखना पड़ेगा। मैंने स्टाइल लिखा यहाँ पर, और स्टाइल को मैंने यहाँ पे प्रॉपर टारगेट भी करा, उस वाले क्लास को भी मैंने यहाँ पे डाल दिया सही से, लेकिन ये शायद एग्जैक्ट इसका पाथ इसको मिल नहीं रहा है। तो स्वाइपर डॉट मॉड्यूल, ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने क्या गड़बड़ी करी है, मुझे लग रहा है इसमें मैंने कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ी करी है, तो मैं एक बार देखता हूँ इसको। सर मैंने एक बहुत ही सिली सी मिस्टेक कर रखी है, और वो मिस्टेक ये है कि मैंने यहाँ पे मॉड्यूल की स्पेलिंग यहाँ पे गलत कर रखी है। मैंने यहाँ पे सही, मैं यहाँ पे देख रहा था बट यहाँ पे तो सही थी, तो यहाँ पे मैंने गड़बड़ी करी थी। अब मैं इसको एक बार सेव करता हूँ, कंपाइलिंग अपना यहाँ पे हो चुका है। इसमें ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आप लोग देख सकते हो, सक्सेसफुली ये कंपाइल हो चुका है। ऑलराइट, हो चुका अपना काम। जैसे मैं इस तरीके से इसको स्क्रॉल करना चाहूँगा, तो अभी क्या स्क्रॉल होगा, अभी तो कुछ स्क्रॉल होगा नहीं, क्योंकि क्यों नहीं होगा, क्योंकि अपने पास एक ही स्वाइपर स्लाइड है। तो मैं क्या करूँगा, इस स्वाइपर स्लाइड को इस तरीके से 2 टाइम्स कॉपी कर लूँगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अमन और शर्मा, कुछ भी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पास कर दिया SH
शर्मा, और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे अंकित जांगेड़ी रहने देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोफाइल इमेज है तो इमेज मैं चेंज कर देता हूँ, मैं पब्लिक के अंदर चलता हूँ, इमेजेस के अंदर चलता हूँ, और यहाँ पर मैं जैसे मैं कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ, प्रोफाइल 2.jpg यहाँ पे डाल देता हूँ, और यहाँ पे प्रोफाइल 2 डाल देता हूँ, यहाँ पे प्रोफाइल 3 डाल देता हूँ, इसका नाम मैं कुछ और कर देता हूँ, जैसे अदिति जागीर कर देता हूँ, इस तरीके से अदिति जागीर, ठीक है। एक कैपिटल कर देते हैं, सेव करते हैं इसको एक बार और चेकआउट करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं इस पर चलूँगा तो ये देखो नीचे अपने को पेजिनेशन दिखाई दे रहा है। जैसे मैं इसको स्लाइड करूँगा, ऑलराइट, बहुत ही बढ़िया, अमन, और ये देखो अदिति जागीर, बहुत ही बढ़िया। तो कुछ इस तरीके से हमने स्वाइपर का यूज़ करके हमने ये जो स्लाइडिंग वाला है इसको हमने क्रिएट कर लिया। ये हम लोग बूटस्ट्रैप से भी कर सकते थे, उसके अंदर भी ये फ्यूचर है, लेकिन हमने एक अलग से अलग एक्स्ट्रा लाइब्रेरी यूज़ करी ताकि हम लोग इसका किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं जाने, और आप इसका वेबसाइट के अंदर यूज़ करना सीखें। ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम में आती हैं, जब हमको चीज़ें जल्दी बिल्ड करनी होती हैं तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा काम में ली जाती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।